हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में मैं आपको क्या करवाऊंगा, nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एपी का। मींस कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो लेट्स से मान लो आपको 19th टर्म फाइंड करना है। तो 19th टर्म जब आप फाइंड करोगे तो इस केस में ए क्या होगा, डी क्या होगा, कैसे फाइंड करते देखो। 19th टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 19th टर्म का जो फॉर्मूला है जिसे हम क्या बोलते हैं nth टर्म का फॉर्मूला, मींस a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। ए आपका क्या होगा फर्स्ट टर्म, एन क्या होगा nth टर्म जो फाइंड करना है आपको, दैट इज यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगा 19 फाइंड करना है तो n इक्वल्स टू 19 एंड d आपका क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। इसके हेल्प से जो है हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। इसमें देखो क्या गिवन है आपके पास, इस फर्स्ट में a गिवन है 7, d गिवन है 3, n गिवन है 8। आपको क्या फाइंड करना है an। तो ये जो फॉर्मूला है किसका nth टर्म का, तो देखो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। a क्या आपके पास 7, a इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू क्या गिवन है 8 एंड d इक्वल्स टू 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n 8 में मींस हमें a 8 फाइंड करना है। a 8 इक्वल्स टू a क्या आपके पास 7 प्लस n की वैल्यू क्या 8, तो 8 माइनस वन इंटू में d और d की वैल्यू क्या है 3। दैट मीन्स 7 प्लस 8 माइनस वन 7 और 7 3 जा 21, तो ये क्या है 28। सेकंड देखो क्या गिवन है इसमें, a के नीचे क्या है माइनस 18, दैट मीन्स a इक्वल्स टू माइनस 18। सेकंड पार्ट आपका ये हमें फाइंड क्या करना है इसमें d। देखो कैसे फाइंड करेंगे, n हमें गिवन है 8, सॉरी हमें देखो क्या है माइनस 18, डी हमें नहीं पता और n की वैल्यू हमारे पास 8 नहीं 10 गिवन है एंड an क्या आपके पास 0। तो देखो an का फॉर्मूला क्या है आपका, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। तो an मीन्स an की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इक्वल्स टू a क्या है आपके पास माइनस 18 प्लस n की वैल्यू क्या है 10, तो 10 माइनस वन इंटू में d हमें नहीं पता, d फाइंड करना है तो d एज इट इज। नाउ माइनस 18 जो लेफ्ट साइड में लाओगे तो प्लस का 18 इक्वल्स टू 10 माइनस वन 9d। नाउ यहाँ पे 9 क्या है d के साथ मल्टीप्लाई में, लेफ्ट साइड में लाओगे तो डिवाइड में, तो 18 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू d मींस 9 टू जा 18 2 इक्वल्स टू d मींस d इक्वल्स टू क्या है 2। तो साथ में साथ ये बॉक्स फिलअप करते जाना। n क्या है आपके पास 28 एंड यहाँ पे d फाइंड करना था, d क्या है 2। सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे सारे पार्ट सॉल्व करना है, जो वैल्यू गिवन है सब्स्टिट्यूट करो, जो वैल्यू नहीं गिवन है उस वैल्यू को वहां से आप फाइंड कर सकते हो। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी गिवन है आपके पास, यहाँ पे 4 है, ये आपके पास एपी गिवन है। आपको इसमें बताना है 30th टर्म क्या है, इनमें से ऑप्शन चूज करना है। तो देखो 30th टर्म फाइंड करने के लिए, 30th टर्म हम फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे, 30th टर्म दैट इज a प्लस n माइनस वन इंटू में d। इस केस में देखो a क्या है, a आपके एपी में क्या गिवन है 10, d कैसे फाइंड करेंगे हम a2 माइनस a1 से, दैट मीन्स a2 क्या आपके पास 7, तो 7 माइनस 10, तो क्या मिला 7 माइनस 10 माइनस 3। नाउ a हमें पता है, d पता है, अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो a पता है, d पता है, n हमें ऑलरेडी पता है, 30th टर्म फाइंड करना है। n की वैल्यू इस केस में क्या होगा 30। तो देखो 30th टर्म क्या होगा आपका, a मींस 10 प्लस n क्या है 30 माइनस वन इंटू में d और d की वैल्यू क्या आपके पास माइनस 3, ये है d। नाउ 10 प्लस 30 माइनस वन 29 इंटू में माइनस 3, तो 10 और माइनस 29 को और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टाइम्स 9 3 27, 3 2 जा 6 7 8, दैट मीन्स माइनस 77। ये क्या होगा आपका 30th टर्म। तो इसका कौन सा आंसर है, सी करेक्ट आंसर है। कैसे है थर्ड, ये हमने जस्टिफाई किया सॉल्व करके। सिमिलरली अब देखो हमें
इसका सेकंड पार्ट क्या है, 11th टर्म ऑफ द एपी, इसका हमें 11th टर्म फाइंड करना है। तो एपी में देखो कंसीडर क्या करना है आपको, एपी क्या है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म देखो आपके पास क्या है, a -3, d कैसे फाइंड करेंगे हम, a2 -a1 से, दैट मीन्स -1/2 -a1, तो a1 क्या है -3, तो ये क्या होगा -1/2 माइनस +3। यहाँ जब आप एलसीएम लोगे 2 और 1 का तो क्या होगा 2, नाउ -1 + 6 दैट इज 5/2। ए पता है आपको, डी पता है, कौन सा टर्म फाइंड करना है, 11th टर्म। 11th टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, 11th टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a + 10d। नोटिस करो जब हमें 30th टर्म फाइंड करना था तो 30th टर्म के लिए देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, a + 30 - 1 29d। मींस आप इसमें डायरेक्ट a + 29d भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली 11th टर्म के लिए a + 10d, और अगर मान लो 50th टर्म फाइंड करना हो आपको, 50th टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, a + 49d। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या आपके पास -3 + 10 इंटू में d, और d क्या है आपके पास 5/2, तो -3 + 2 × 2 2 × 5 = 10 5 × 5 = 25, नाउ +25 - 3 दैट इज 22। इसका क्या करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इंपॉर्टेंट है ये कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, पहले समझने की कोशिश करो। इन दी फॉलोइंग फाइंड दी मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म फाइंड करना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, दिस वन थर्ड टर्म। इसमें नोटिस करो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इसमें फर्स्ट टर्म कुछ गिवन होगा, चेक करते हैं क्या गिवन है फर्स्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या गिवन है, a = 2। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d दैट इज 26। तो यहाँ से इसमें अगर मैं a की वैल्यू पुट करूँ तो मैं d फाइंड कर सकता हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ, तो 2 + 2d = 26, then 2d = 26 - 2, 2d = 24। नाउ d = क्या आ गया, 24 / 2 तो 12। अब देखो d की वैल्यू 12, कौन सा टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, सेकंड टर्म = a + 2 - 1 इंटू में d दैट इज a + d, क्योंकि 2 - 1 1d। a क्या आपके पास 2 + d क्या है 12 दैट इज 24। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है बट सेकंड टर्म गिवन है। तो सेकंड टर्म को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a + d। तो a + d क्या गिवन है 13, और देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 3 कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे, a + 3d दैट इज 3। देखो ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मींस a और d, और दो इक्वेशंस भी है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके पहले a और d फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, मैं दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। माइनस माइनस माइनस, देखो प्लस से माइनस से कैंसिल आउट, प्लस का d माइनस का 3d, तो माइनस का 2d इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 13 - 3 तो 10, तो d इक्वल्स टू क्या हुआ 10 / -2 दैट इज d इक्वल्स टू -5। देखो d की वैल्यू -5 है। अब आप d की वैल्यू -5 चाहे इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, किसी एक में पुट करके a फाइंड कर लो। तो देखो a + d के आपके पास 13, then a - 5 equals to 13, a equals to 13 + 5 means a equals to 18। ये आपका क्या आ गया 18। अब देखो कौन सा टर्म फाइंड करना है इसमें, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 18। नाउ फर्स्ट, सेकंड, ये कौन सा टर्म, थर्ड टर्म, दैट मींस थर्ड टर्म इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, a + 2d। तो a की वैल्यू क्या आपके पास 18 + 2 इंटू में देखो d की वैल्यू क्या है -5, तो 18 -5 टू जा -10, तो 18 - 10 दैट इज 8। तो थर्ड टर्म क्या होगा 8। अब इसका थर्ड पार्ट में देखो क्या करना है, a गिवन है। देखो थर्ड पार्ट में बहुत ही सिंपल है, a क्या गिवन है आपके पास 5, और ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म है।
तो मीन्स ए प्लस थ्री डी गिवन है, तो ए प्लस थ्री डी क्या है, 9 टू 18 प्लस 1 19/2। अब इसमें हम ए की वैल्यू अगर पुट कर दें 5, तो 5 प्लस थ्री डी इक्वल्स टू क्या होगा 19/2। नाउ 3d इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5, तो 3d इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम लेके 2, 19 माइनस 10, तो 3d इक्वल्स टू 9/2। अब यहाँ पे 3 क्या है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे जाके d इक्वल्स टू 9 अपॉन में 3 2 जा, तो 3 1 3 3 2 9, तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। जब आपने d फाइंड कर लिया तो देखो ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस डी से। तो a की वैल्यू क्या आपके पास ऑलरेडी 5 है, तो 5 और d की वैल्यू 1, तो 5 प्लस 1 दैट इज 6। ये कौन सा टर्म आपका, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड करोगे आप, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 इंटू में 1, तो 5 प्लस 2 दैट इज 7। तो हम ऐसे रिलेशन फाइंड करेंगे। अब मैं इसमें आपको फोर्थ और फिफ्थ में थोड़ा हिंट देता हूँ कि फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे आप। तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट टर्म गिवन है आपके पास। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, a दैट इज -4, a इक्वल्स टू -4, एंड देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म गिवन है। तो सिक्स्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 5d दैट इज 6। अब इसमें अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूं तो d निकाल लूंगा, तो पुट वैल्यू ऑफ a, इसमें अगर a की वैल्यू में -4 पुट करूं तो -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6, देन 5d इक्वल्स टू 6 प्लस 4, तो 5d इक्वल्स टू 10 एंड d इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2। देखो d की वैल्यू क्या आपके पास 2। अब आपको टर्म कौन सा फाइंड करना है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला, सेकंड टर्म इक्वल्स टू a प्लस डी। a क्या आपके पास -4, d क्या है 2, तो -2। सिमिलरली थर्ड टर्म कैसे फाइंड करोगे, तो थर्ड टर्म के लिए आप क्या लिखोगे, a प्लस 2d। तो a क्या है आपके पास -4 प्लस 2 इंटू में d, तो दैट इज -2, -4 एंड 2 इंटू में -2, तो -4 दैट इज -8। सिमिलरली फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म ऐसे ही फाइंड करना है। अब फिफ्थ पार्ट का हिंट देखो क्या है, फिफ्थ में क्या गिवन है आपके पास, थर्ड टर्म गिवन है। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू क्या है 38, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और ये क्या है सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म मतलब a प्लस 60 दैट इज -22। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के साइन केस में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो प्लस से माइनस कैंसिल आउट, -6d प्लस 2d, तो -4d इक्वल्स टू 30, 50 एंड 60, तो d इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय -4। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस टाइम्स 4 1 4 4 5 20, d की वैल्यू -15 आ गई। अब इसमें d पुट करके आप a फाइंड कर लो। a फाइंड करने के बाद आप फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे टर्म फाइंड कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना सीख जाओगे तो आगे के क्वेश्चंस में आपको जो है किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बाकी की जो भी पार्ट है वो करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या फाइंड करना है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है आपके पास, इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो आपको क्या दे 78 दे, मींस an गिवन है आपके पास। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीक्वेंस कंसीडर करो, 3 8 13 18 डैश डैश। अब हमें क्या गिवन है इसमें an, मींस an इक्वल्स टू 78, और an का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d दैट इज इक्वल्स टू 78। a की वैल्यू क्या है इसमें 3, बट हमें d नहीं पता, तो हम पहले d फाइंड करेंगे। तो d फाइंड करने के लिए हम a2 माइनस a1 का यूज करेंगे, दैट मींस 8 माइनस 3 गिव्स 5। 8 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिला d 5। अब देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d किसका फॉर्मूला, nth टर्म का, और nth टर्म क्या गिवन है आपके पास 78, बट ये 78 है कौन सा टर्म हमें ये बताना है, मींस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसमें। तो a की वैल्यू यहाँ क्या पुट करोगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और d क्या आपके पास 5 इक्वल्स टू 78। नाउ 3 प्लस 5 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 78,
नाउ -5 + 3 तो -2, तो 5n - 2 = 78 and 5n = 78 + 2, then 5n = 80 and n = 80 divided by 5, n gives 5 × 5, 5 6 30, मीन्स ये जो 78 है, ये 78 कौन सा टर्म है? 16th टर्म। तो इन्होंने पूछा था विच टर्म, तो 16th टर्म विल बी 78। अब देखो एक बार मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि 16th टर्म 78 है या नहीं है। देखो 16th टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? a + 15d। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है? 3 + 15 इंटू में d की वैल्यू क्या है? 5। तो देखो 3 + 15 5 जा 75, दैट इज 78। तो देखो 16th टर्म क्या है आपका? 78। तो इसमें हमें क्या गिवन था? ये 78 गिवन था, हमें पूछा था है कौन सा टर्म। तो हमने कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आ गया होगा। ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ ट्राई करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप, फिफ्थ में क्या गिवन है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन ईपी। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे? इसमें जो nth टर्म है आपके पास क्या है? 205, और इसमें जो nth टर्म है क्या आपके पास? -47। ये भी बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, सीक्वेंस क्या है? 7 13 19 एंड nth टर्म क्या है? लास्ट टर्म। इसे आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। ये है 205। तो देखो an इक्वल्स टू क्या आपके पास? 205, a इक्वल्स टू क्या है? 7, और d कैसे फाइंड करेंगे हम? a2 - a1। a2 क्या है? 13, तो 13 - 7 दैट इज 3 3 3 2 5, सॉरी 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6। अब देखो d भी पता है आपके पास, a पता है, an पता है, मींस an इक्वल्स टू हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? a + n - 1 इनटू में d, और an क्या आपके पास? 205, तो 205 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 + n - 1 इनटू में d दैट इज 6। नाउ 205 इक्वल्स टू 7 + 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 and -6। अब देखो 205 इक्वल्स टू प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस का 7 माइनस का 6 दैट इज 1 प्लस 6 and now 205 minus 1 equals to 6 n, that is 204 equals to 6 n, and n equals to 204 divided by 6, then n equals to 6 is 18 और 2 carry out 34। n की वैल्यू क्या है इसमें? 34, मींस ये जो 205 है जो लास्ट टर्म है वो कौन सा है? 34th टर्म। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखो आप। तो सेकंड पार्ट क्या है आपके पास एपी का? 18th 15 1/2 को देखो हम क्या लिख सकते हैं? 15 2 जा 30 प्लस 1 31/2, दैट इज 31/2 एंड 13 एंड लास्ट टर्म क्या है? -47। अब देखो यहाँ पे an क्या आपके पास? -47, a क्या आपके पास? फर्स्ट टर्म 18, हमें क्या फाइंड करना है? d, दैट इज a2 - a1। तो a2 क्या आपके पास? 31/2 -18, जब आप एलसीएम लोगे तो 2, देन 31 - 18 2 जा 36, जब 31 में से आप 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? -5/2। तो d की वैल्यू क्या आपके पास? -5/2। अब देखो an आपके पास है -30 तो 47, an इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 इनटू में d। an क्या आपके पास? -47, तो -47 इक्वल्स टू a क्या है? 18 + n - 1 इनटू में d, और d की वैल्यू देखो हमने अभी फाइंड किया -5/2, -5/2 -47 इक्वल्स टू 18 -5/2 को जो n से मल्टीप्लाई करोगे तो -5/2n, और माइनस इंटू में माइनस प्लस 5/2। अब क्या करना है आपको? जितने भी नंबर्स है उसे एक साइड ले जाओ, मीन्स देखो
माइनस 47 इक्वल्स टू 18 प्लस 5/2, 18 प्लस 5/2 माइनस 5/2n। नाउ माइनस 47 इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लो। जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो एलसीएम लेने से देखो यहाँ पे क्या है 1, एलसीएम क्या होगा 2, 18 टू जा 36 प्लस 5 माइनस 5/2n। नाउ माइनस 47 इक्वल्स टू 36 प्लस 5 41/2 माइनस 5/2n। नाउ माइनस 47 और 41/2 जब आप लेफ्ट साइड में लाओगे तो क्या होगा माइनस 41/2 इक्वल्स टू माइनस 5/2n। अब इसका जब वापस से आप एलसीएम लो तो क्या होगा 2 और माइनस टाइम्स 7 टू जा 14, 4 टू जा 8, 1 9 माइनस 41 इक्वल्स टू माइनस 5/2n। अब देखो 4 1 5, 9 और 4 13, तो माइनस 135/2 इक्वल्स टू माइनस 5/2n। अब देखो इस 2 को आप डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड में जब लाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस 135 इंटू में 2 अपॉन में 2 इंटू में माइनस 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड 5 से 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और कैरी, तो 5 7 जा 35 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या है 27। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ द एपी दिस। हमें ये चेक करना है कि माइनस 150 जो है आपका वो इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो देखो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे माइनस 150 को ए एन, ठीक है। तो देखो ए एन इक्वल्स टू माइनस 150, ए इक्वल्स टू आपके पास क्या है 11 एंड डी फाइंड करने के लिए हम a2 माइनस a1 का यूज करेंगे और a2 के आपके पास 8 माइनस a1 तो 11, तो 8 माइनस 11 माइनस 3, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये an जो है आपका माइनस 150 आएगा या नहीं आएगा। तो देखो an इक्वल्स टू माइनस 150 और an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू माइनस 150। Now put the value of a, that is 11 plus n minus 1 into में value of d is minus 3, तो minus 150, 11 minus 3 जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो minus 3n और minus 3 into minus 1 तो plus 3 equals to minus 150। Now 11 plus 3 14 minus 3n equals to minus 150। Now minus 3n equals to minus 150 और माइनस 14, तो माइनस 3n इक्वल्स टू, अब 150 में से जब आप 14 को माइनस करोगे तो 10 माइनस 4 6, देन 4 माइनस 1 3 और ये आपका 1। अब देखो यहाँ पे दोनों सॉरी नेगेटिव नंबर है दोनों, तो ऐड हो जाएंगे, तो 150 प्लस 16 माइनस 164, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। नाउ 3n equals to 164, n equals to 164/3, तो n equals to क्या होगा फ्रैक्शन में ही होगा, देखो 164/3। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करना, इफ the value of n is negative और इन फ्रैक्शन, अगर आपके पास n की वैल्यू या तो नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, देन इट इज नॉट एन एपी, देन इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। मीन्स कि कभी भी जब आप वेरीफाई करो और n की वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में आए या नेगेटिव वैल्यू आए, तो दोनों के केस में क्या होगा, जो आपका nth टर्म होगा ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स जो माइनस 150 है आपका, क्या लिखोगे, सो माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। एपी क्या आपके पास
11 8 5 2 मीन्स ये जो एपी है इसका ये टर्म क्या नहीं है -150। तो ये ध्यान में रखना, कभी भी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आप बताओ 78 इस टर्म का एपी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे 78 जो है वहां पे हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, और एन की वैल्यू अगर हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए जब भी एपी का टर्म नहीं कंसीडर किया जाएगा, और जब आपका फ्रैक्शन में हो तभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स एन की वैल्यू जब हमारे पास फ्रैक्शन में है, इसका मतलब क्या -150 जो है इस एपी का टर्म नहीं है। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो देखो 7th टर्म में क्या गिवन है आपके पास, फाइंड द 31st टर्म। हमें क्या फाइंड करना है, 31st टर्म फाइंड करना है एपी का। उस 11th टर्म इज 38, 11th टर्म 38 गिवन है, और 16th टर्म जो है 73 गिवन है। तो देखो गिवन क्या है आपके पास, सबसे पहले 11th टर्म, 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10b दैट इज 38, एंड 16th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15b इक्वल्स टू 73। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में हमें, 31st टर्म। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। 31st टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिकली ए और डी पता होना चाहिए, बट इस केस में हमारे पास ए और डी नहीं पता। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, और जो ए और डी की वैल्यू आएगी उसकी हेल्प से हम 31st टर्म फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस तो माइनस, प्लस से माइनस से कैंसिल आउट। नाउ -15d प्लस 10d दैट इज -5d इक्वल्स टू 13 माइनस 8, देन यहाँ पे क्या होगा 5। नाउ ये क्या है आपके पास 6 माइनस 3, ये माइनस का 3। तो d की वैल्यू जो हो -35 डिवाइडेड बाय -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एंड d की वैल्यू क्या है 5 6 5 7 35, मीन d की वैल्यू क्या आपके पास 7। नाउ पुट वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, आप फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो। पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। नाउ देखो a प्लस 10 इंटू में d की वैल्यू क्या है 7 इक्वल्स टू 38। नाउ a प्लस 10 7 is 70 इक्वल्स टू 38। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 38 माइनस 70, a इक्वल्स टू 32 माइनस, देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -32। अब देखो हमें 31st टर्म फाइंड करना है, तो 31st टर्म जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 30d। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास -32 प्लस 30 इंटू में d की वैल्यू क्या है 7, तो -32 प्लस 7 3 जा 21, तो 210। तो देखो 210 में से 32 को माइनस करो, 210 माइनस 32, तो माइनस तो प्लस का सॉरी 178। तो 31st टर्म जो होगा आपको क्या होगा 178, 31st टर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या गिवन है आपके पास, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक ऐसा एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म गिवन है एंड द लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म 106 है, मींस अगर टोटल 50 टर्म है तो ये 106 कौन सा टर्म होगा 50th टर्म होगा। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, एंड लास्ट टर्म 50th टर्म क्या 106, तो a प्लस 50th टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस 49d दैट इज 106। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व करके a और d निकालेंगे, a और d निकालने के बाद हम 29th टर्म फाइंड करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस ये भी माइनस, प्लस से माइनस से कैंसिल आउट, तो क्या है आपके पास 2d और माइनस 49d, तो क्या होगा ये माइनस का 47d इक्वल्स टू, अब 6 में से 2 तो 4,
और ये आपके पास क्या है 10 में से 1 गया तो 9 और ये भी नेगेटिव है, तो बोथ साइड नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट मींस 47d equals to 94 and d equals to 94 divided by 47 that means d equals to 2। देखो d की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, इससे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d in first, तो a plus 2d equals to 12, तो a plus 2 इंटू में d की वैल्यू क्या है 2, 12, तो a plus 4 equals to 12, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 12 minus 4, तो a equals to 8, तो a की वैल्यू क्या आपके पास 8। नाउ हमें क्या फाइंड करना है 29th टर्म, तो 29th टर्म आपका क्या होगा a plus 28d, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपके पास 8 प्लस 28 इंटू में d की वैल्यू देखो क्या है 2, तो 8 प्लस 8 टू जा 16, 2 टू जा 4, 1 5, तो ये क्या होगा 29th टर्म 64, ये आपका 29th टर्म। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।